हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो जानने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको शेयर मार्केट के किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए बना दूंगा। तो ऐसे ही शेयर मार्केट के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अब हम जानेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो फ्यूचर ट्रेडिंग यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। A future contract is a contract between two parties where both parties agree to buy and sell a particular assets of specific quantity and at a predetermined price at a specific date in future। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि दो पार्टी होती है, एक पार्टी बाई करने के लिए और एक पार्टी सेल करने के लिए पर्टिकुलर एसेट्स यानी कि कोई स्टॉक ले लो या फिर इंडेक्स ले लो, स्पेसिफिक क्वांटिटी। मान लीजिए रिलायंस का फ्यूचर की लॉट साइज है 250 और निफ्टी की लॉट साइज है 50। यानी स्टॉक की और इंडेक्स की स्पेसिफिक क्वांटिटी निश्चित की गई है, उसे हम बोलते हैं लॉट एंड एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। यानी कि शेयर के प्राइस में और फ्यूचर के प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, लेकिन एक्सपायरी स्टार्ट होने से पहले शेयर का प्राइस और फ्यूचर के प्राइस में बहुत डिफरेंट होता है। शेयर का प्राइस की अभी आप यहाँ पे लाइव ही देख लीजिए। रिलायंस के शेयर की प्राइस चल रही 2412 और फ्यूचर की प्राइस चल रही 2427, यानी उसे ही हम बोलते हैं प्री डिटरमाइंड प्राइस। अ स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं एवरी मंथ के लास्ट वीक के थर्सडे को। उसी दिन हर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी निश्चित की गई है। अब फ्यूचर के बारे में आसान भाषा में समझे तो फ्यूचर में आप शेयर के बदले, स्टॉक के बदले आप एक स्पेसिफिक लॉट, सेम प्राइस एंड एक्सपायरी तक आप होल्ड कर सकते हो या फिर ट्रेडिंग कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आगे बढ़ते हैं बाय लॉन्ग फ्यूचर। अब हम फ्यूचर खरीदेंगे, स्टॉक क्यों नहीं, समझते हैं इस एग्जांपल के साथ। मान लीजिए रिलायंस का शेयर का प्राइस थोड़े दिनों में बढ़ेगा, तो आप अभी रिलायंस के शेयर की प्राइस चल रही है 2412, फ्यूचर की प्राइस चल रही है 2427 और फ्यूचर की लॉट साइज होती है 250। अब फ्यूचर के हिसाब से रिलायंस के शेयर बाई करेंगे तो 2412 इंटू 250 तो 1,20,000 हमको मार्जिन देना पड़ेगा इंट्राडे। ये मार्जिन वैलिड रहेगा इंट्राडे तक। अब हम डिलीवरी में रिलायंस के शेयर लेंगे तो हमको मार्जिन लगेगा 6 लाख, अप्रोक्स मार्जिन लगेगा 6 लाख। अब उसके बदले हम फ्यूचर बाय करते हैं 2427 इंटू 250 तो 1,09,000 हमारा अप्रोक्स मार्जिन हुआ और उसको हम होल्ड कर सकते हैं एक्सपायरी डे तक। तो अब मान लीजिए फ्यूचर बाय करते हैं तो उसके 3 बेनिफिट है। पहला, एक तो लॉट साइज, दूसरा एक्सपायरी डेट तक होल्ड कर सकते हैं और तीसरा मार्जिन रिड्यूस करने के। अब जितना स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा ना, उस हिसाब से हमें लॉट में प्रॉफिट होगा। मान लीजिए यहाँ से 10 पॉइंट रिलायंस ऊपर गया, हमको 2,500 प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ से 5 पॉइंट ऊपर गया तो हमको 1250 प्रॉफिट होगा। जितना पॉइंट ऊपर जाएगा ना, उस हिसाब से हमें लॉट में प्रॉफिट होगा। इसीलिए हम फ्यूचर्स बाय करते हैं, यानी कि लॉन्ग फ्यूचर। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को। अब बात करते हैं सेल यानी कि शॉर्ट फ्यूचर की। जिस तरह हम फ्यूचर को बाय करते हैं उसी तरह हम फ्यूचर को सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो रिलायंस के शेयर का प्राइस चल रहा है 2412 रुपये, रिलायंस के फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 2427 रुपये।
और रिलायंस की लॉट साइज आती है 250 क्वांटिटी। तो मान लीजिए कि अब आप रिलायंस के शेयर सेल करते हैं तो 2412 इंटू 250 इज इक्वल टू मार्जिन लगता है 1,20,000 रुपये। वो मार्जिन इंट्राडे वैलिड रहता है। अब उसके बदले आप रिलायंस का फ्यूचर सेल करते हैं 2427 इंटू 250 तो 1,09,130 रुपये मार्जिन लगता है। और फ्यूचर आप एक्सपायरी डे तक होल्ड कर सकते हो। उसकी जब तक एक्सपायरी डेट नहीं होती ना तब आप उसको होल्ड कर सकते हो। अब यहाँ से जितना रिलायंस शेयर नीचे जाएगा ना उतना आपको लॉट में प्रॉफिट होगा, इसलिए शेयर के बदले फ्यूचर शॉर्ट करते हैं। तो इसे हम कहते हैं सेल शॉर्ट फ्यूचर। अब उसके बाद बारी आती है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू फैसिलिटी अ पोटेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग एंड एसेट्स एट द प्रेजेंट प्राइस एंड डेट। यानी कि ऑप्शन अनुबंध एक पूर्व निर्धारित मूल्य और तारीख पर किसी परिसंपत्ति से जुड़े संभावित लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए दो पक्षों के बीच का समझौता है। इसका मतलब समझे? नहीं, मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए रिलायंस का शेयर यहाँ से आगे बढ़ रहा है तो शेयर के बदले मैं ऑप्शन लेता हूँ। उसके लिए आज मैं जो प्रीमियम पे कर रहा हूँ ना उसे हम बोलते हैं ऑप्शन। या तो मैं प्रीमियम पे करता हूँ या फिर रिसीव करता हूँ। बाय करूँगा तो प्रीमियम पे करूँगा और सेल करता हूँ तो प्रीमियम रिसीव करता हूँ, उसे हम बोलते हैं ऑप्शन। भविष्य में की गई संभावना पर आज हम जो प्रीमियम पे करते हैं या रिसीव करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑप्शंस। वो पर्टिकुलर एक प्राइस पर होता है। अब मान लीजिए रिलायंस के शेयर का प्राइस चल रहा है 2412 रुपये। तो पर्टिकुलर मैं 2400 रिलायंस के 2400 का कॉल बाय करता हूँ। यहाँ से रिलायंस जितना आगे बढ़ेगा ना उस हिसाब से मुझे कॉल ऑप्शन में फ़ायदा होगा। तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन होते हैं, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अब आती है ऑप्शन में भी 2 कैटेगरी, 1 कॉल ऑप्शन एंड 2 पुट ऑप्शन, वो हम जानेंगे। अब ऑप्शन में भी 2 कैटेगरी आती है, एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। जब भी कोई स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ेगा तभी कॉल ऑप्शन होते हैं ना उसका प्राइस बढ़ता है। कोई भी स्टॉक या फिर अंडरलाइन एसेट्स की प्राइस जब भी बढ़ती है तभी कॉल ऑप्शन होता है उसकी प्राइस बढ़ती है। अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। रिलायंस का शेयर का प्राइस चल रहा है 2412 रुपये। रिलायंस के कॉल ऑप्शन की प्राइस चल रही है 67.40 और स्ट्राइक प्राइस है 2400 और रिलायंस की लॉट साइज है 250। दोस्तों हमेशा एक बात याद रखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन की लॉट साइज होती है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। फ्यूचर बाय करो या फिर ऑप्शन बाय करो। तो अब हम बात करते हैं रिलायंस शेयर बाय करते हैं 2412 इंटू 250 तो आपको मार्जिन लगेगा 1,20,000 और ये मार्जिन वैलिड रहेगा इंट्राडे तक। और आप उसको डिलीवरी में कन्वर्ट करते हो तो 6 लाख अप्रोक्स मार्जिन लगेगा, उससे भी ज़्यादा लगेगा। और उसके बदले आप रिलायंस का कॉल ऑप्शन बाय करते हो 67.40 इंटू 250 यानी कि आपको मार्जिन लगता है 16,800 और ये ऑप्शन को हम वैलिड एक्सपायरी डे तक हम होल्ड रख सकते हैं। अब यहाँ से जितना रिलायंस का प्राइस शेयर का प्राइस बढ़ेगा उस हिसाब से कॉल ऑप्शन का भी प्राइस बढ़ता है। तो इससे हम कहते हैं कॉल ऑप्शन। तो अब हम बात करते हैं पुट ऑप्शन के बारे में। तो मान लीजिए कोई भी स्टॉक या फिर अंडरलाइन एसेट्स का प्राइस ड्रॉप होता है तभी पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है। जितना स्टॉक गिरेगा उस हिसाब से पुट ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा। तो हम मान लीजिए एग्जांपल के साथ मैं अब आपको समझाता हूँ। रिलायंस के शेयर का प्राइस चल रहा है 2412 रुपये। रिलायंस के पुट ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 46.65।
स्ट्राइक प्राइस है 2420। अब ये नहीं समझ आ रहा है, 2400 कॉल ऑप्शन में 2400 प्राइस स्ट्राइक प्राइस थी और पुट ऑप्शन में 2420 थी। तो स्ट्राइक प्राइस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तभी हम उसमें मैं आपको A to Z स्ट्राइक प्राइस के बारे में समझाऊंगा। तो अब जानते हैं पुट ऑप्शन के बारे में। तो रिलायंस की लॉट साइज है 250 और रिलायंस के शेयर हम सेल करते हैं 2412 इंटू 250, तो मार्जिन लगेगा 1,20,000 और ये मार्जिन वैलिड रहेगा इंट्राडे तक। तो आज के दिन ही आपको रिलायंस के शेयर स्क्वायर ऑफ करने पड़ेंगे। और पुट ऑप्शन आप बाय करते हो 46.65 इंटू 250, तो 11,662 रुपये आपको मार्जिन देना पड़ेगा। और पुट ऑप्शन आपको होल्ड रख सकते हो एक्सपायरी डे तक। अब मान लीजिए यहाँ से रिलायंस 2390 गया, तो उस हिसाब से पुट ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज होगा, तो उसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसी तरह पुट ऑप्शन बाय करते हैं, पुट ऑप्शन का यूज़ होता है। तो इस तरह फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेडिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, उससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो एक साथ लोट में होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो सीख के करें, ध्यान से करें और समझ कर करें। तो इस तरह ऑप्शन का हम लोग यूज़ करते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। ऑप्शन का यूज़ इसलिए करते हैं, एक तो 3 बेनिफिट्स है, एक मार्जिन रिड्यूस करने के लिए, दूसरा एक्सपायरी डेट तक होल्ड करने के लिए, और तीसरा जब भी प्रॉफिट या फिर लॉस होगा वो हमें एक साथ लोट में होगा, लोट साइज में होगा। जो भी स्टॉक या फिर अंडर एनालिसिस की जो भी लोट साइज होती है ना, उस हिसाब से हमें प्रॉफिट एंड लॉस होगा। और हमेशा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो हमेशा सीख के, समझ के और अपने ब्रोकर की एडवाइस लेके करें। ऐसे ही फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें, समझ के कीजिए। कॉल एंड पुट ऑप्शन में भी 2 कैटेगरी, 1 बाय कॉल लॉन्ग ऑप्शन, 2 सेल शॉर्ट कॉल ऑप्शन, 3 बाय लॉन्ग पुट ऑप्शन, 4 सेल शॉर्ट पुट ऑप्शन। अब पहले हम बात करते हैं बाय लॉन्ग कॉल ऑप्शन की, यानी कि मैं तेज़ी की पोजीशन बनाना चाहता हूँ, कॉल ऑप्शन को खरीदता हूँ। जितना शेयर का प्राइस बढ़ेगा उस हिसाब से कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा, उससे हम बाय करते हैं। तो रिलायंस का कॉल का प्राइस चल रहा है 67.40, स्ट्राइक प्राइस है 2400 रुपये। तो लॉट साइज है 250, तो 67.40 इंटू 250, तो मेरा मार्जिन लग रहा है 16,800 और मेरा मैक्सिमम लॉस होगा वो होगा 16,800 और प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड हो सकता है। वो 67 वाला 120 हो सकता है, 140 हो सकता है, 200 भी हो सकता है। प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लॉस लिमिटेड है। तो इसे हम ऑप्शन बाय करते हैं, तो इसे हम कहते हैं बाय लॉन्ग कॉल ऑप्शन। अब हम बात करते हैं सेल यानी कि शॉर्ट कॉल ऑप्शन के बारे में। तो ऑप्शन को अब मैं बेच रहा हूँ, यानी कि रिलायंस में अपनी मंदी की पोजीशन बना रहा हूँ। तो रिलायंस का कॉल ऑप्शन का प्राइस है 67.40, स्ट्राइक प्राइस है 2400 और 250 क्वांटिटी है। तो रिलायंस का कॉल ऑप्शन 67.40 इंटू 250, तो 1,32,000। तो अब ऑप्शन सेल करता हूँ तो मार्जिन बढ़ गया है, जब मैं बाय करता हूँ तब भी मेरे को देना पड़ रहा है 16,800। वो क्यों है? क्योंकि आप ऑप्शन को सेल करते हो तभी आपका प्रॉफिट जितना आपने बेचा यानी कि 67.40 आपका मैक्सिमम प्रॉफिट ये है, और आपको लॉस अनलिमिटेड हो सकता है इसमें ऑप्शन में। अब मान लीजिए रिलायंस यहाँ से बढ़ गया तो आपका 67 वाला ऑप्शन 200 भी जा सकता है, 300 भी जा सकता है। और रिलायंस से यहाँ से गिरा तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 67 रुपये है, इसीलिए आपको ज़्यादा मार्जिन देना पड़ रहा है। इसे हम कहते हैं सेल यानी कि शॉर्ट कॉल ऑप्शन।
अब मैं बात करता हूँ बाई लॉन्ग पुट ऑप्शन, यानी कि पुट ऑप्शन को अब मैं बाई करता हूँ। तो अभी मैं रिलायंस के शेयर में मंदी की पोजीशन बना रहा हूँ। तो रिलायंस के पुट ऑप्शन की प्राइस है 46.65, स्ट्राइक प्राइस है 2420 और लॉट साइज है 250। तो रिलायंस का पुट ऑप्शन में बाई करता हूँ 46.65 में 250 क्वांटिटी के साथ। तो मेरा मैक्सिमम मार्जिन लगता है 11,662 और इस पुट ऑप्शन को मैं एक्सपायरी डेट तक होल्ड कर सकता हूँ। और यहाँ से जितना रिलायंस शेयर जितना नीचे गिरेगा उस हिसाब से मुझको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। उसमें मेरा लॉस 11,662 रुपये मैक्सिमम, प्रॉफिट अनलिमिटेड। ये 46 वाला ऑप्शन 90 भी जा सकता है, 100 भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है। कुछ केस ऑप्शन कहाँ पे जा सकता है वो कुछ कह सकते नहीं, लेकिन लॉस मेरा मैक्सिमम 11,612 है, यानी कि लॉस लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। इसे हम कहते हैं लॉन्ग पुट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन को हम बाई करते हैं। अब लास्ट सेल शॉर्ट पुट ऑप्शन, यानी कि पुट ऑप्शन को हम लोग सेल करते हैं। तो अब हमारी पोजीशन बनती है तेजी की। तो रिलायंस का पुट ऑप्शन 46.65 में मैंने बेचा 2400 स्ट्राइक प्राइस का 250 क्वांटिटी। तो मेरे को मार्जिन लगता है 91,517 रुपये और इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ एक्सपायरी डेट तक। अब मार्जिन इसमें बढ़ गया क्योंकि मैं अगेन सेल कर रहा हूँ। इसमें मेरा लॉस अनलिमिटेड है, प्रॉफिट लिमिटेड है। और प्रॉफिट ये है जो मैंने बेचा है 46.65, उसका मैक्सिमम मेरे को 0 मिलेगा, लेकिन लॉस मुझे अनलिमिटेड हो सकता है। 46 वाला ऑप्शन 80 भी जा सकता है, 100 भी जा सकता है, 120 भी जा सकता है। तो ऑप्शन पुट ऑप्शन को सेल करता हूँ, यानी कि ऑप्शन आप सेलिंग करते हो तो उसमें आपको मार्जिन ज़्यादा लगेगा और आपका ब्रेक इवन बनता है। ब्रेक इवन के बाद ही आपको एक प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो सकता है। और तो आपने अभी समझा फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। फ्यूचर बाय करते हैं, फ्यूचर सेल करते हैं, कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, कॉल ऑप्शन सेल करते हैं, पुट ऑप्शन बाय करते हैं, पुट ऑप्शन सेल करते हैं। इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं से समझे तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हो, A to Z तरीके से आप समझ सकते हो। और स्ट्राइक प्राइस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डालूँगा, इसलिए। और आप ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एंड आप हमको कमेंट कीजिए कि आपको शेयर मार्केट में किस टॉपिक पे पर वीडियो चाहिए, मैं आपको बना के दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक बनती है एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ओके बाय गाइस, थैंक यू सो मच।